Hello everyone, this video is all about Power BI introduction. Power BI क्यों डेटा एनालिटिक्स वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन, बिकॉज ऑफ इसके कुछ ऐसे फीचर हैं जो बाकी अदर टूल्स में हमें नहीं मिलते। और ऐड ऑन मैं करना चाहूँ तो ये काफ़ी कंबाइन है और अलग अलग टूल्स का। जैसे आप एक्सेल पे काम करते हो विजुअलाइजेशन मैनिपुलेशन के लिए, उसके अंदर आप विजुअलाइजेशन उतनी इफेक्टिव वे में नहीं कर सकते जितनी कि आप इफेक्टिव वे में पावर बीआई के अंदर कर सकते हो। और लेट सपोज कि अगर आप पाइथन की मदद से डेटा विजुअलाइजेशन डेटा मैनिपुलेशन करते हो तो देन यू हैव टू डू लॉट ऑफ कोडिंग। सो इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से बहुत ईजी वे में आप समझते हुए विजुअलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन कर सकते हो। और कुछ फीचर्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं जो इसको अलग बनाता है और अदर्स टूल्स से। सो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ डेटा इंटीग्रेशन। व्हाट इज़ डेटा इंटीग्रेशन? पहली बात तो मैं ये आपको बताऊं कि अगर आपकी कंपनी का डेटा अलग अलग रिसोर्सेज पे अवेलेबल है, लाइक ओरेकल डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल सर्वर के अंदर, मोंगो डीबी के किसी सर्वर के अंदर हो, या AWS के अंदर हो, एज्योर के अंदर हो, तो आप उसको ऐसा नहीं है कि डेटा को डाउनलोड करके आप अपने मशीन के अंदर लेकर आते हो और विजुलाइज करते हो। इसके अंदर कनेक्शन बनाने के लिए, डेटा कनेक्ट करने के लिए अलग से ही इसके अंदर इंटीग्रिटी के लिए सारे के सारे आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट जाके उस सर्वर से कनेक्ट करके डेटा को आप अपने डैशबोर्ड पे ले आ सकते हो। लेकर आने के बाद उसको विजुलाइज करके इनसाइट निकालने के बाद अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी इफेक्टिव वे में इनसाइट जनरेट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेटा इंटीग्रेशन। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ डेटा प्रिपरेशन। अगर आप डेटा एनालिसिस फील्ड में काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको डेटा रॉ डेटा के फॉर्म में मिलता है, उसे आपको क्लीन करना होता है। मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं, और बहुत सारी फिल्ट्रेशन, बहुत सारी मैनिपुलेशन टेबल के अंदर करनी होती है। वो इस टूल की मदद से बहुत ही ईजी वे में हम लोग कर सकते हैं। और मॉडलिंग अगर करनी हो, लेट सपोज कि यू हैव मोर देन वन टेबल, मोर देन टू टेबल्स, उसको आपस में कनेक्ट करना है। जैसा कि डेटाबेस के अंदर RDBMS के अंदर स्टोर होता है, हमारे टेबल्स एक दूसरे टेबल से कनेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर डेटा मॉडलिंग की भी फीचर्स अवेलेबल हैं। डेटा प्रिपरेशन, अब उसके अंदर इस टूल के अंदर आप डेटा प्रिपरेशन भी बहुत इफेक्टिव वे में कर सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। या ऑफ कोर्स अगर आप किसी सेमिनार या किसी स्टेक होल्डर्स या किसी कंपनी के बॉस से बात करते हो तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप वहाँ पे PPT प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो लेट सपोज आपको अगर डेटा का विजुअलाइजेशन करना है तो आपको डेटा के तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना हो तो होता है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए पावर BI इज़ वेरी इफेक्टिव टूल। इसके अंदर बहुत सारे चार्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे ग्राफ्स अवेलेबल हैं। लेट सपोज कि अगर मैं लीनियर चार्ट की बात करूं, फोरकास्टिंग की बात करूं, बार चार्ट, पाई चार्ट की बातें करूं, तो सारे के सारे मेरे पास इसके अंदर चार्ट के टूल अवेलेबल हैं। with the help of just click and with the help of drag and drop of the column in the table, we can create the chart and graph. And next, business intelligence features. Let's suppose you have data in linear format or something format, उसके अंदर फीचर्स ऐसे हैं। लेट सपोज कि अगर आप बहुत एक्सेल के अंदर भी आप कोपायलट का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक टूल आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। तो इसके अंदर भी आप पावर BI के अंदर भी आप क्विक इंसाइट जनरेट कर सकते हो। आपको सेल्स फोरकास्टिंग, लाइक फोरकास्टिंग जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर फीचर्स हैं अवेलेबल पावर BI के अंदर। एंड स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पावर BI लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ही टैकल करने के लिए डेवलप किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपका डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, कंपनीज इसको मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज़ करती हैं पावर BI, बिकॉज उनका डेटा काफ़ी बड़ा होता है। आजकल बिग डेटा और डेटा लगभग सेम है। अगर डेटा आपका छोटी कंपनी है तो डेटा, अगर बहुत बड़ी जैसे अमेजॉन, गूगल वगैरह हमारी कंपनी यूज़ करती है तो उसको बिग डेटा का टर्म कहा जाता है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑपरेट करने के लिए पावर BI का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके फीचर्स भी हैं। लेट सपोज कि अगर आप यू आर अ स्टूडेंट तो वी कैन यूज़ पावर BI डेस्कटॉप। दिस इज़ अ फ्री वर्जन, मैं आगे स्लाइड में बता रहा हूँ। और आगे ही इस स्लाइड में मैं पावर BI डेस्कटॉप का एक क्विक इंट्रोडक्शन और एक क्विक मिनी डैशबोर्ड टाइप का आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। लार्ज अमाउंट डेटा को टैकल करने के लिए इस पावर BI को टूल को मदद करते हैं, और डेटा कनेक्टिविटी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, या अगर आप विंडोज़ के ऊपर काम कर रहे होते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो।
तो उसका इकोसिस्टम एक जनरेट होता है। तो पावर बीआई भी आपका एक माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। तो आपस में एक दूसरे टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके आप बहुत इजीली ग्राफ्स को जनरेट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपका डेटा एक्सेल के ऊपर, वो एक्सेल वर्कबुक के अंदर है, तो आपने उसको कनेक्ट किया पावर बीआई के साथ एंड यू कैन ईजिली विजुअलाइज द डेटा। आफ्टर दैट क्लाउड ऑन प्रेमिसेस कंपनी अपने हिसाब से क्लाउड पे अगर उसको पावर बीआई परचेज करना है और ऑन प्रेमिसेस परचेज करना है पावर बीआई को, तो इसमें भी एक ऑप्शन है। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सिक्योरिटी लेवल को देखते हुए वो दोनों पावर बीआई का, लेट सपोज कि क्लाउड वर्जन परचेज करना चाहते हैं या ऑन प्रेमिसेस वर्जन परचेज करना चाहते हैं, वो कंपनी के पास ऑप्शन होता है। और पावर बीआई को यूज़ करने का एक और रीज़न ये हमारे पास है, और कॉस्ट इफेक्टिव। अगर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो अगर आपको पावर बीआई सीखना है तो पावर बीआई सर्विसेज एंड पावर बीआई, लेट सपोज मैं डेस्कटॉप की बात करूँ तो सेम फीचर्स हैं, बस कोलैबोरेशन का फीचर नहीं है। तो आप अपनी जर्नी, डेटा एनालिस्ट की जर्नी पावर बीआई डेस्कटॉप से स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्री है वो। और पावर बीआई की प्रीमियम वर्जन बहुत कम रुपीज़ में परचेज कर सकते हो उसका सब्सक्रिप्शन, जो कि कंपनीज करती हैं। हमें अगर सीखने के प्रोस्पेक्टिव से देखना है तो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हैं, और जस्ट क्लिक करके डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें पावर बीआई का सेटअप डाउनलोड करके, सो वी कैन यूज़। और चलते हैं डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं कि हाउ कैन वी डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम द गूगल, एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। सो आपको गूगल पे जाना है, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाना है, किसी भी ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर पे जाके आपको जस्ट टाइप करना है पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड। और माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है पावर बीआई डेस्कटॉप को। सो आपको ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे एक डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करके पावर बीआई का इंस्टॉलेशन सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब सेटअप डाउनलोड कर लेंगे तो आप फाइल के अंदर आप जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की फाइल शो करेगी सेटअप की, इस तरीके की पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप। तो इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे सिंपली। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पावर बीआई को। इंस्टॉल करने के बाद पावर बीआई का कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखता है। देर आर मैनी ऑप्शन, लाइक अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वर्ड या एक्सेल यूज़ किया हो तो उससे कुछ मिलता जुलता ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। सो अगर आपको डेटा कनेक्ट करना है तो डेटा कनेक्शन के लिए इसमें बहुत सारी अवेलेबल एक्सेल वर्कबुक, पहली बात तो एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, पावर बीआई सेमेंटिक मॉडल से, डेटा फ्लोज, डेटा वर्स, एसक्यूएल सर्वर, देयर आर मैनी ऑप्शन वेयर आपका डेटा अगर जहाँ भी हो आप यू कैन कनेक्ट वेरी इजीली। सो मेरे पास डेटा अभी टेक्स्ट CSV मेरी लोकल फाइल के अंदर अवेलेबल है, तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा और इसको अपलोड कर लूँगा डेटा। जब मेरा डेटा लोड हो जाएगा तो डेटा लोड होने के बाद इस डेटा टैब में दिखेगा यहाँ पर। सो सिंपली ट्रांसफॉर्म डेटा का इसलिए ऑप्शन आता है कि अगर आपके डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, लेट सपोज की मॉडिफिकेशंस, मैनिपुलेशंस करनी है, और मिसिंग वैल्यू से हैंडलिंग करनी है आपको, या कुछ डिलीट मारना है, कुछ कॉलम को डिलीट करना है, मतलब लेट सपोज कि मैं डेटा क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ, डेटा क्लीनिंग करनी है तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। बट मैंने डेटा जो डाउनलोड किया है ये वेरी क्लीन्ड है, तो सिंपली मैं लोड कर लेता हूँ। लोड करने के बाद जब डेटा आपको डेटा टैब के अंदर दिख रहा होगा, इसके अंदर सारे के सारे कॉलम्स जितने भी अवेलेबल हैं वो मेरे को, जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे को सारे के सारे कॉलम दिख जाएंगे। अगर आपको डेटा देखना भी है कि डेटा कहाँ है तो इस डेटा टैब में, यहाँ पर 4 टैब है, एक आपका रिपोर्ट व्यू है, और एक टेबल व्यू है, और एक मॉडल व्यू, और एक डेक्स क्वेरी के लिए। तो टेबल व्यू के अंदर मैं क्लिक करूँगा और टेबल व्यू पे मेरा पूरी की पूरी टेबल आपको दिखेगी। यहाँ पे सारे कॉलम मेरे दिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, दीज आर माई कॉलम्स यहाँ पे। और सारे के सारे मेरे पास रोज़ है, मतलब 1480 रोज़ है, जैसा कि आप एक्सेल पे नीचे देख सकते हो वैसे पावर बीआई में भी आप देख सकते हो। एंड अगर मैं आपको सिंपल एक विजुलाइजेशन करके दिखाऊं या मैं कुछ कार्ड करके दिखाऊं, ये एज अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ फील्ड जैसे न्यूमेरिक फील्ड होते हैं वो अपने आप ये कैलकुलेट करके देता है, समेशन ऑफ एज कर दिया, टोटल एज को सम कर दिया इसने। लेट सपोज कि मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, ये जो डेटा है HR का डेटा है कि कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉयज़ की डिटेलिंग है, कितने कंपनीज से निकाले गए, कितने कंपनीज में वर्किंग है, कौन किस डिपार्टमेंट से हैं, कौन किस डिपार्टमेंट से नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ की एज भी एक फील्ड है उसके अंदर। लेट सपोज कि इसके अंदर बहुत सारे, और मैं आपको विलेशन के चार्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ पे स्टैक चार्ट, स्टैक एरिया चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, कार्ड KPI, देर आर मैनी चार्ट। आप इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हो, लेट सपोज कि यू वांट कि मैं एक प्रोजेक्ट पूरा इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं
कि ताकि पावर बीआई पे प्रोजेक्ट बनता कैसे है और किस तरीके से, अगर मैं आपको गूगल पे सिंपल लेके चलूँ और पावर बीआई डेस्कटॉप के पावर बीआई के ही प्रोजेक्ट के बारे में आपको दिखाऊं, उनके आप इमेजेस को सिर्फ आप देखो, प्रोजेक्ट ऑफ पावर बीआई, तो और मैं यहाँ पर चलता हूँ और सिंपल मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ इस तरीके के आप इस तरीके के बहुत इंटरेक्टिव वे में, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू टैब करता हूँ, तो इस तरीके की कुछ इस तरीके के आप इतनी इंटरेक्टिव वे में आप इसके अंदर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, जाके तो जो कि बहुत सारी कंपनियां यूज़ भी करती हैं। एंड मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको देता भी हूँ बनाकर प्रोजेक्ट, कि लेट सपोज कि मुझे पाई चार्ट क्रिएट करना है, मैं पाई चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हैं कितने और मैं डिपार्टमेंट वाइज उसको देखना चाहता हूँ। तो इसके अंदर एक फील्ड है, अब पाई चार्ट के अंदर एक लेजेंड पड़ता है और एक वैल्यूज़ पड़ती है। लेजेंड दैट इज़ जो कैटेगराइज करता है आपके पाई को। तो मैं इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट डालूंगा लेजेंड के अंदर, और एम्प्लॉय काउंट एक मेरे पास कॉलम होगा, एम्प्लॉय काउंट को मैं उठाऊंगा वैल्यूज़ के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पर सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यू हैव टू क्लिक कॉलम नेम, और सिंपल आप क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक पाई चार्ट तुरंत हमने चुटकियों में कर दिया। अगर आप पाइथन के स्टूडेंट हो, मैटप्लॉटलिब सीबॉन से अगर बनाते हो, तो आपको ये पता होगा कि कितना टफ होता है, कितना कोडिंग करना पड़ता है उसके अंदर आपको। और इसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करना है लेट सपोज, तो इसके अंदर विजुलाइजेशन टैब के अंदर मैं जाऊँगा और लेजेंड के अंदर जाऊँगा। इसके अंदर सेंटर राइट करने का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, टॉप सेंटर। लेजेंड का मतलब ये वाला, तो मैं टॉप लेफ्ट करूँगा तो ये टॉप लेफ्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया। मैं टॉप राइट करूँगा तो इस तरीके से कुछ चेंज होगा। और अगर मैं जनरल के बाद मुझे इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके इफेक्ट पे जाऊँगा। इफेक्ट पे जाने के बाद इसका बैकग्राउंड वाइट है तो मैं इसको थोड़ा सा स्लेटी कर देता हूँ। स्लेटी करूँगा तो कुछ इस तरीके से देखने लगेगा। तो वैसे एक एक पॉइंट इसके अंदर, टेक्स्ट को भी आप अलग मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इस टेक्स्ट की बात करूँ, वैसे मेरे पास ये टेक्स्ट गया, मैं टेक्स्ट को मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। ब्लैक करने के बाद मैं इसके फॉन्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरीके से मेरे फॉन्ट बढ़ जाएंगे। इधर यहाँ के ये फॉन्ट बढ़ रहे हैं। और मैं बात करूँ कि डिटेल लेबल की बात अगर करता हूँ, तो क्या कर सकते हैं कि डिटेल लेबल यहाँ है मेरे पास, और मैं इसके पोजीशन आउटसाइड है तो आउटसाइड ये ठीक है, ये लेबल की बातें कर रहे हैं। और ये वैल्यूज़ पे अगर मैं आता हूँ तो वैल्यूज़ पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ब्लैक कर देता हूँ, और करने के बाद इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देता हूँ। ये मैं जैसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँगा तो ये जो मेरे डिटेल थे, मेरे पाई चार्ट के जो सेगमेंट के डिटेल थे, वो काफ़ी बड़े हो गए। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को आप वेरी इजीली सिंपल तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मैनिपुलेशंस करके, इसके अंदर चेंजेस करके, अभी तक की इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे पावर बीआई कितना इजी है, कितना इम्प्लीमेंट करना, कोई प्रोजेक्ट बनाना या कोई ग्राफ बनाना, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना वेरी इजी। तो ये क्विक एक इंट्रोडक्शन था, क्विक एक प्रोजेक्ट था। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊं और डिटेल में एक प्रोजेक्ट आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, दैट विल बी अराउंड 2 और 3 आवर्स वीडियो। तो आप चाहते हो तो देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।